मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। भाई मेरी तबीयत तो हो गई है खराब, लेकिन आप ये गलती मत करना। आप भैया मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप अपना ध्यान पूरा रखें। आपका पेपर बहुत नज़दीक है। मुझे आपकी टेंशन ज़्यादा है अपने से, तो भाई पूरा ध्यान रखें अच्छे से स्वास्थ्य का, ठीक है? चलो, हमने डायरेक्शन का पार्ट 1 देख लिया था। आज हम पार्ट 2 में कुछ और टाइप देखेंगे अच्छे से। तो भाई आज जो पहला टाइप है इसका, वो ये है कि इसमें कुछ वेरिएबल में बात करेगा। अभी तक तो सीधा सीधा आपको कोई व्यक्ति घुमा रहा था, लेकिन अब क्या करेगा कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट किधर है, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट किधर है, चौथे से पांचवा, और फिर पूछेगा उनमें से कोई भी दो आपके पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस या दूरी या जो भी आपका डिस्टेंस या डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है? चलो, पहला हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपको बस इसमें ध्यान रखना किस से कह रहा है। उसने या तो एक्स के कहा है या वो बोले एक्स से। इंग्लिश में बात करूं तो भाई ऑफ एक्स आ जाएगा या आपका आ जाएगा फ्रॉम एक्स। इस तरीके से बात करेगा तो ध्यान रखना, ठीक है भाई? ध्यान रखना तो आप उसी को पॉइंट बना लोगे। जैसे यहाँ पर ऑफ एक्स है या एक्स के है, ठीक है भाई? तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई यही तो पॉइंट है। तो हमने कहा एक्स के, तो एक्स को हमने यहाँ रखा। किधर जाना है? पूर्व में जाना है। जिस भी डायरेक्शन में कहेगा उधर को चल पड़ो। तो भाई पूर्व इधर होता है। अभी तक कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी है, कोई दूरी नहीं दे रखी है, तो हम सबको बराबर मानेंगे। इधर जितना चलेंगे उतना ही डिस्टेंस इधर भी चलना है, ठीक है मेरे भाई? कहाँ पर आ गए? वाई पर आ गए। अब उसने कहा जो आए या विच आए या हु आ जाए, तो आपको भी पता है किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है? एक्स। यहाँ पर कौन है भाई? एक्स। आपने देखा तो भाई एक्स पी के, तो भाई पी मैंने यहाँ रखा, पी के पूर्व में है तो पूर्व चला दिया, ये रहा एक्स, ठीक है भाई? अब जेड जो है पी के उत्तर में है। जेड कहाँ है? पी के उत्तर में है। तो जेड जो है पी के, तो यानी पी से चलेंगे उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है, तो ये आ गया। अब पूछ रहा है क्या कि y के रेस्पेक्ट में z की डायरेक्शन क्या होगी। y के रेस्पेक्ट में z की दिशा क्या होगी? संदर्भ में z की दिशा। y ये रहा, z ये रहा, ठीक है भाई? कैसे चलेंगे? इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है? चलो मैं आपके लिए अलग से बना देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि ये y बैठा है, तो इधर को चलेंगे जब, तो मुझे बताओ ये दोनों सेम हो गया नहीं हो गया? इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? तो आपने कहा इधर का देखे तो नॉर्थ और इधर का देखे तो वेस्ट, यानी कि उत्तर और आपका पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम है ऑप्शन में, तो आपने कहा ए ऑप्शन है। बात सबको क्लियर हो गई? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। कैसा भी सवाल आ जाए भाई, कैसा भी सवाल, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी के, तो बी को मैं पॉइंट बना लूँ कि नहीं बना लूँ? पहले हाँ या ना कर दो। तो बी के पूर्व में है तो बी पॉइंट बनाया, और ए से ए की तरफ चल पड़े, पूर्व की तरफ इधर, ठीक है मेरे भाई? हमने कहा सी जो है ए के दक्षिण में है, तो सी जो है ए के, ए को पॉइंट बनाया, दक्षिण में चल पड़े, और कौन बैठा है यहाँ पर? सी बैठा है, ठीक है? उसके बाद हमने कहा डी जो है सी के पश्चिम में है, तो डी जो हो गया वो सी के पश्चिम में हो गया, ठीक है? ये रहा। देखो मैंने कहा था जब तक डिस्टेंस ना दी हो तब सबको बराबर मानेंगे। अब उसने कहा ई डी के उत्तर में है, तो ई जो है वो डी के, तो डी के उत्तर में तो भाई बी बैठा है, लेकिन कुछ ना कुछ बात वो आगे जरूर देगा जिसकी वजह से हम पेपर में आराम से चीज़ें बना सकते हैं। उसने कहा बी जो है वो डी और ई के बीच में बैठा है, तो भाई डी, अब ई को मुझे कहाँ बैठाना पड़ेगा ताकि बी बिल्कुल बीचों बीच बैठे? तो आपने कहा जितना डिस्टेंस डी से इधर है उतना ही ई है, तभी तो आपका डी और ई के बीच में बी बैठ पाया। हाँ या ना कर दो इस बात पे, ठीक है? उसके बाद उसने कहा एफ जो है ई के पूर्व में है, तो एफ जो है ई के पूर्व में, यानी इधर आ गया, एफ ये आ गया। अब एफ ये बैठा है, ठीक है भाई? अब उसने कहा बी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में भाई मेरे? बी के रेस्पेक्ट में आपका एफ की क्या डायरेक्शन है? तो भाई बी ये रहा, एफ ये रहा। आप मुझे बताओ, अगर आप बनाने लग जाओ ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, अगर यहाँ पर बैठा है पॉइंट पर बी, तो बी से अगर मैं जाऊँ इस डायरेक्शन में, देखो इसी डायरेक्शन में गए तो एफ मिलेगा। तो बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ और ईस्ट, यानी ये नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं भाई? उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। सबको बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है, तो यहाँ तक ये दोनों सवाल अच्छे समझ में आए, ठीक है? बढ़ूँ आगे। अब वो क्या करेगा, आपको
अभी तक तो कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, लेकिन अब उसने डिस्टेंस भी आपको दे दी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वो कह रहा है डी ई से 60 मीटर है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, बस सवाल को अच्छे से रीड करना। ठीक है ना। अब देखो कैसे है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। आपको उसने कहा डी जो है ई के दक्षिण में है, तो डी जो है ई से, तो से आ जाए, मैंने कहा था आपको, या आपका क्या आ जाए भाई, ऑफ। चलो ऑफ तो दे ही रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, डी जो है ई से 60 मीटर है, तो डी जो हो गया ई से, तो ई से 60 मीटर किधर चलना है भाई, साउथ में चलना है, तो डी आ गया ये रहा 60। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। चलो, अब उसने कहा एफ जो है बी से, तो हमें तो एफ और बी इसमें है नहीं, अभी होल्ड पर रख लेते हैं। मैंने हल्की सी लाइन खींच ली ताकि बाद में यूज करें। ए जो है ई के, तो ए जो है वो ई से कहाँ है, 30 मीटर उत्तर में है, तो 30 मीटर उत्तर में ये रहा भाई। ठीक है, कौन बैठा है यहाँ पर, ए बैठा है, कोई दिक्कत इस बात में भी भाई। अब उसने कहा एफ ए से 50 मीटर पूर्व में है, एफ ए से, तो ए से 50 मीटर पूर्व की तरफ चल देंगे, चल दिया भाई, और कौन मिलेगा, एफ मिलेगा। अब उसने कहा सी जो है, सी जो है, अच्छा हमें एफ ये रहा, एफ बी से 40 मीटर कहाँ है, दक्षिण में है, एफ बी से, तो भाई बी से 40 मीटर, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ बी से 40 मीटर कहाँ है, एफ नीचे की तरफ है, तो एफ यहाँ है, तो बी ऊपर होगा नहीं होगा भाई मेरे, तो आपने कहा ये 40 मीटर हो गया, और यहाँ कौन बैठा है, बी, तो बी से 40 मीटर दक्षिण की तरफ हो गया। अब उसने कहा सी जो है बी से 50 मीटर पश्चिम में है, सी जो है बी से 50 मीटर पश्चिम में है। कोई दिक्कत, डायग्राम पूरा स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, एक एक चीज चली। बस यहाँ पर क्या है, हमें मेजरमेंट भी दे दिया जितना जितना चलना है, तो अब 60 की डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, 30 को थोड़ा कम, 50 को थोड़ा ज़्यादा, 40 को ऐसे, क्योंकि आपको सही से डायग्राम बनाना है। अब वो पूछ क्या रहा है, ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में किसकी पोजीशन पूछ रहा है, सी की पोजीशन पूछ रहा है, तो सी तो ऊपर है, ये 50 है, ये 50 है, तो ये इसका मतलब ये एक सीधी रेखा में ही होंगे, और कितनी डिस्टेंस ऊपर है, तो आपने कहा 40, 40 आपका मीटर, और किस डायरेक्शन में है ऊपर, ए से जाना है ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या मिलेगा, नॉर्थ, क्या मिलेगा भाई मेरे, नॉर्थ यानी कि उत्तर। ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन में है 40 मीटर नॉर्थ, तो आपने कहा बिल्कुल है, ये रहा उत्तर। क्लियर है बात मेरे भाई, ठीक है, सबको बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं इस बात में, पक्की बात है, बढ़ूं आगे। चलो, अब मेरे भाई टेस्ट, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो कि 2 दिन में 20,000 बच्चे ऐप से जुड़ चुके हैं। ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है हमारी तरफ, तो इसी को बरकरार रखो। अब यहाँ पर सर ने आपको पहले ही बता दिया कि 5 गोल्डन मॉक टेस्ट जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है मेरे भाई, 10 बजे से 1 घंटे पहले आपकी लगभग स्टार्ट हो चुकी है टेस्ट सीरीज। आप इस क्लास के बाद, कुछ भाइयों ने लगा लिया होगा, बड़ा मजा आया होगा, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं लगाया, इस क्लास के तुरंत बाद जाकर टेस्ट लगा लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ऐप जहाँ पर HCM गुरुकुल जो ऐप है वहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ऐप का ऐप इंस्टॉल करो, उसके अंदर आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, वो बाकी सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएगी। बस अच्छे से ऐप ओपन करना और टेस्ट लगाओ एक शांतिपूर्वक, पूरा 1 घंटा देकर देना, अच्छे से देखना, बड़ा मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि आप वाकई में SSC GD का जो प्रॉपर पेपर है वो दे रहे हो आप। ठीक है मेरे भाई, चलो। M इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, M इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट बाई टेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टर्न्स ही विल बी फाइनली फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से देखो वो कह रहा है कि बहुत कुछ मोड़ लेगा, जिसके बाद वो कहाँ से भाई, वो ही विल बी फेसिंग नॉर्थ, कहाँ से, वेस्ट से, यानी कि पश्चिम से उत्तर की तरफ जाने के लिए उसे कौन कौन से मोड़ लेकर जाना पड़ेगा, टर्न लेकर जाने पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल वो कह रहा है, ठीक। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर बना लो चाहे, ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। आप बना लो यहाँ पर कि सबसे पहले डायरेक्शन वेस्ट दे रखी है, M की कहाँ दे रखी है, वेस्ट। अब लास्ट में कहाँ है, वो उत्तर की तरफ है यानी नॉर्थ। तो मुझे बताओ वो कितना टर्न लिया, तो आपने कहा उसने 1 टर्न लिया, यानी कि जिसे हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, R कहते हैं। लास्ट क्लास मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति
नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई? नॉर्थ की तरफ। उसने एक राइट टर्न लिया जिसे 90 डिग्री कहते हैं। राइट टर्न को क्या कहते हैं भाई? आपने कहा 90 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। और लेफ्ट को क्या कहते हैं? 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है मेरे भाई, ये आप ध्यान रखना। तो आपने जैसे ही कहा कि एक बार उसने राइट टर्न लिया और उसके बाद एक बार कहाँ ले लिया? लेफ्ट टर्न ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज आया ना, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। तो इसका मतलब एक राइट और एक लेफ्ट कॉम्बिनेशन, मैंने लास्ट क्लास भी आपको बताया था, वो क्या देता है? सेम डायरेक्शन, यानी उसको हम कट भी कर दें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एकदम जीरो बराबर है। कल को ये n टाइम्स r आ जाए और n टाइम्स ही आपका l आ जाए, तब भी ये सेम डायरेक्शन देगा। मतलब 2 बार r चला जाए 2 बार l, 5 बार r चला जाए 5 बार l, तो सेम डायरेक्शन रहेगी। इस पर कोई चीज़ें आप मतलब एक तरह से जीरो बराबर हो गया, ठीक है। कब? जब एक राइट टर्न और एक लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है। चलो, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि कोई व्यक्ति पहले नॉर्थ जा रहा था, फिर उसने क्या लिया भाई? एक राइट टर्न लिया, फिर एक और राइट टर्न ले लिया, तो अब डायरेक्शन क्या हो गई भाई? अपोजिट हो गई। यानी 2 बार आपका क्या ले ले भाई? 2 बार आपका राइट टर्न ले ले या 2 बार आपका लेफ्ट टर्न ले ले कोई बंदा, तो वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा भाई? अपोजिट यानी विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको मैंने बताई थी। फिर इसके बाद कौन सी बात थी भाई? कि एक बंदा नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, उसके बाद वापस राइट टर्न लेता है, उसके बाद वापस राइट टर्न लेता है। कितने राइट टर्न लिए? तो आपने कहा 3 राइट टर्न ले लिए। तो 3 बार राइट टर्न ले ले, ध्यान से देखना भाई, 3 बार राइट टर्न ले ले, या एक बार यहाँ से नॉर्थ से, एक बार नॉर्थ से राइट टर्न लेकर वो किधर पहुँच गया भाई? देखना जरा, ये एरो दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। एक बार एल चला जाए या 3 बार आर चला जाए, बात तो एक ही है, ठीक है। या मैं कह दूँ 3 बार लेफ्ट टर्न ले ले यानी बाएं घूम जाए और एक बार दाएं घूम जाए, बात तब भी एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये मिला था आपको। फिर हमने चौथा देखा था भाई कि कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ जाने के बाद उसने क्या देखा भाई? एक बार राइट घूमा, फिर राइट घूमा, फिर राइट घूमा और फिर उसके बाद राइट घूमा। तो कितने राइट टर्न ले लिए? तो आपने कहा 4। कितने राइट टर्न ले लिए? 4 ले लिए। तो डायरेक्शन पहले क्या थी? नॉर्थ, अब क्या है? नॉर्थ। यानी कि 4 बार राइट टर्न ले ले या 4 बार लेफ्ट टर्न ले ले, बराबर सेम डायरेक्शन रहेगी। क्या रहेगी भाई? सेम डायरेक्शन। या 4 के मल्टीपल में कभी भी मिले कि 8 बार राइट 8 बार लेफ्ट, तो 4 का मल्टीपल ही तो है, मिले, तो तब भी क्या रहेगी भाई? सेम डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है बात भाई सबको? ठीक है। लास्ट क्लास मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में ये सारी बात बताई थी, तो 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर से रिकॉल करा दिया मैंने अच्छे से भाई। जब एक राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आएगा सेम डायरेक्शन, या 4 बार राइट 4 बार लेफ्ट लेगा तब भी सेम डायरेक्शन, 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट ले ले तो अपोजिट डायरेक्शन, और 3 बार आर या 3 बार एल को कहते हैं एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। समझ में आ गई बात? अब सवाल दिखाऊं। अब हमने यहाँ से एक बार राइट टर्न लिया, देखो घड़ी में क्या होता है, 9 के बाद ही तो 12 बजते हैं, है ना। तो यानी क्लॉकवाइज घूमा कि नहीं घूमा? पश्चिम से उत्तर की तरफ गए तो क्या हुआ भाई मेरे? तो आपने कहा एक राइट टर्न है। अब यहाँ से सबसे पहले कॉम्बिनेशन हटा दो। आपने कहा राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हट गया, क्योंकि मुझे बनाना है एक आर, मुझे आंसर चाहिए बस एक आर। एक आर जो भी ऑप्शन दे रहा होगा वो सही आंसर है। हमने कहा एक लेफ्ट और एक राइट कॉम्बिनेशन, क्या बचा भाई? राइट बचा। इसमें चेक कर लो, हालांकि आंसर यही हो जाएगा क्योंकि भाई एक राइट ही बच रहा है इसमें। राइट लेफ्ट लेफ्ट बचा, तो ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ये दोनों आपके कट गए, यानी इसमें कुछ नहीं बचा, सेम डायरेक्शन है तो ये भी हट गया, क्योंकि मुझे तो एक बार राइट घुमाना है। सेम डायरेक्शन का मतलब है शुरुआत में पश्चिम था अब भी पश्चिम है, तो सेम डायरेक्शन है, तो सी वो आंसर करता, लेकिन वो है नहीं। हमने कहा लेफ्ट सॉरी लेफ्ट 3 क्यों हटा रहा हूँ? 4 बार लेफ्ट हटाए मैंने, क्योंकि 4 बार लेफ्ट ये हट जाएगा। और 3 बार राइट का क्या मतलब होता है? 3 बार राइट का मतलब होता है एक बार लेफ्ट। कहा था नहीं कहा था? और एक बार लेफ्ट थोड़ा चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक बार राइट चाहिए, तो भाई ये भी गलत हो गया, इसलिए आंसर ए है। मैं सारे ऑप्शन इसलिए कट करके दिखाए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि अभी हमने जो सीखा वो इसी को सीखा कि जहाँ पर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनता रहेगा वो हटते चले जाएंगे। तो जो बच गया वो क्या बचा भाई? आपका लेफ्ट बचा, और हमें घुमाना है एक बार राइट। हमें क्या घुमाना है? एक बार
राइट घुमाना है। ठीक है भाई मेरे, क्लियर है बात एकदम। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया। बहुत बच्चे कहते हैं सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, ले लो भाई। ठीक है चलो, वैसे स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी, समझे ना समझे, तो वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाती है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे पूर्व दिशा की ओर लेके जाएगा। ठीक है भाई, तो शुरुआत कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से थी, तो आपने कहा शुरुआत में वो खड़ा था साउथ में, अब कहाँ चला गया भाई, ईस्ट में, तो कौन सा रास्ता अपनाया होगा, तो साउथ से ईस्ट जाने के लिए क्लॉकवाइज चला या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ घड़ी में 6 बजता है, यहाँ 3 बजता है, बताओ 6 से 3 जाने में, 6 से 3 जाने में एंटी क्लॉकवाइज गया कि नहीं गया। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, तो आपने कहा था एक लेफ्ट टर्न, तो बस एक लेफ्ट देख लो किस में बचता है। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा राइट लेफ्ट राइट राइट, अच्छा सॉरी, राइट लेफ्ट, ठीक है ना, राइट लेफ्ट का एक कॉम्बिनेशन हट गया, राइट लेफ्ट का एक कॉम्बिनेशन हट गया, क्योंकि तो सेम डायरेक्शन देंगे, बचेगा क्या भाई, राइट, तो ये तो नहीं है, हमें तो एक लेफ्ट चाहिए। चलो अगले में चलते हैं। हमने कहा लेफ्ट राइट, क्या बचा, लेफ्ट, तो बस यही आंसर होगा, आगे जा ही नहीं रहा मैं। आगे तो मैंने आपको दिखा दिया ना कि कैसे करना होता है, आप इसमें देखोगे 2 राइट से 2 लेफ्ट हट गए, बचा क्या, राइट, चाहिए क्या, एक लेफ्ट चाहिए। ठीक है ना, हमने कहा 2 लेफ्ट से 2 राइट हट गए, बचा फिर से क्या, राइट, तो यानी हमें क्या चाहिए, एक लेफ्ट चाहिए। ठीक है भाई मेरे, अभी CHSL में आए हैं ये सवाल आपके, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको कि अगर डायरेक्शन का सवाल बना तो भाई इसी तरीके से बनेगा आपके पेपर में। ठीक है, चलूँ आगे, और एडिक्विटी नहीं पूछे ये सवाल आपके, ये भी देख लो। तो भाई ये बिल्कुल सेम सवाल है, इसे मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, अच्छे से सवाल को करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है, और देखो भाई तबीयत खराब में भी आपके लिए खड़े हैं, तो थोड़ा बहुत प्यार व्यार तो दिखाया करो अच्छे से, बहुत से तो कंजूस ही रहते हैं बिल्कुल। यदि उत्तर पूर्व, लेकिन आप लोग भाई अपने आप को बचा के रखो, यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, कोई भी एक ले लो, ठीक है ना, इतने सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी नॉर्थ ईस्ट को, जरा ध्यान से समझना भाई, सवाल कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, और ये सॉरी वेस्ट कह रहा हूँ, ये साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। ठीक है, उसने कहा नॉर्थ ईस्ट, ये रहा जो कि, यानी कि उत्तर पूर्व को अगर उत्तर कहा जाए तो कितना घुमाना पड़ रहा है उत्तर कहने के लिए, यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए, सॉरी उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए तो कितना घुमाना पड़ा, 45 डिग्री, और वो भी कैसे, क्लॉकवाइज। कैसे भाई, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। हाँ या ना कर दो इस बात पे, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 बज रहा होगा तभी तो 3 पर आई होगी, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो उसने कहा दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण कहाँ पर है, ये रहा। तो जब मैंने यहाँ पर जो डायरेक्शन हमें दे रखी थी उस डायरेक्शन से जब हम आगे की तरफ गए तो 45 डिग्री घुमाना पड़ा, तो यहाँ से भी तो 45 डिग्री घुमाऊंगा। हाँ या ना करो इस बात पे, तो आप मुझे बताओ जब 45 डिग्री घूमूंगा तो क्या बचेगा, साउथ वेस्ट, क्या बचेगा भाई, साउथ वेस्ट, तो क्या कहूंगा उसे, दक्षिण पश्चिम कहूंगा। क्या ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिम, क्या ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिम भाई मेरे, फिर से देख लो। उसने कहा उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पूर्व, तो कितना डिग्री घुमा है, तो आपने कहा 45 डिग्री क्लॉकवाइज गुरुजी। तो भाई जब जिसको पूछेगा उसे भी तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाकर ही आंसर लेना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आपने कहा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर हमें क्या मिल रहा है साउथ से, तो साउथ वेस्ट मिल रहा है, तो उत्तर है ए ऑप्शन। ठीक है ना, उत्तर है आपका ए ऑप्शन। क्लियर है बात भाई, चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल भाई, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो कौन सी दिशा पूर्व कहलाएगी। सवाल पढ़ा, सवाल अगर मैं होमवर्क दे देता तो अभी उत्तर उल्टे पुल्टे कर देते आप। इस बार सवाल पढ़ो, उसने कहा यदि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए भाई, उत्तर कहा जाए, तो कौन सी दिशा, यानी कि जैसे यहां पर उत्तर पूर्व है वो उत्तर कहला रही है। अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, तो इस बार आंसर दे रखा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, समझ में आई बात एकदम। सवाल ये है जवाब ये है, सवाल ये है जवाब ये है, तो इस बार जवाब देकर सवाल पूछ रहा है आपसे, तो उल्टा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है भाई,
तो इस बात का ध्यान रखना था। यहाँ पर सवाल पढ़ो एक बार, कौन सी दिशा पूर्व कहलाएगी। जैसे मैं कहूंगा यदि डैश उत्तर कहलाता है, कहलाएगा, यदि डैश उत्तर कहलाएगा तो कौन सी दिशा कहलाएगी पूर्व। समझे नहीं समझे? तो कहलाएगी कहलाएगा दोनों तो बात एक ही है। तो यानी उत्तर पूर्व दोनों सेम कैटेगरी में रखेंगे, तो हमें इन दोनों का क्वेश्चन निकालना है। तो इसका क्वेश्चन तो ये रहा, तो बताना था। तो उल्टा कर दो सवाल। सवाल हमने कहा, ध्यान से सुनना, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, ध्यान से सुनो, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। सवाल उल्टा कर दिया, नहीं कर दिया मैंने? तो बस यही था सवाल में, और कुछ था ही नहीं। आपने कहा पुराने वाले सवाल पे तो आ गए हम, बस सवाल यही पहचानना था। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। अब उसने कहा नॉर्थ को, नॉर्थ किधर है भाई, ये रहा। नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट कहा जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट किधर है, ये रहा। कितना डिग्री घुमाया जा रहा है, 45 डिग्री। तो उसने कहा पूर्व को क्या कहलाएंगे, तो पूर्व भाई कितना चलाऊंगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, साउथ ईस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व मिलेगा। समझ में आ रही है बात, एकदम समझ में आ रही है? तो इसलिए कहेंगे कि दक्षिण पूर्व क्या कहलाएगी, आपकी ईस्ट कहलाएगी। तो आंसर है क्या, दक्षिण पूर्व। तो यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है मेरे भाई, सबको बात क्लियर हो रही है अच्छे से? बढ़ूं आगे, लीजिए अगला सवाल भाई। अगला सवाल बिल्कुल सेम ही है, तो भाई ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो आपने देखा ये आपके डायरेक्शन के सारे सवाल हो चुके हैं। सारे टाइप मैंने आपको बता दिए। पार्ट 1 में तो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया था सब कुछ। ये कुछ चुनिंदा टाइप और हैं जो अभी आपके 2025 के एडुकेटी ने पूछे हैं। तो भाई इसी प्रकार अब लगभग आपका मैं रीजनिंग का जो एसएससी जीडी में आता है वो लगभग मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। आपका काम ये है कि आप उनको अब बार बार प्रैक्टिस करो। अब मैं कुछ टॉपिक वो लेकर आऊँगा मिसलिनियस, जो आपके पेपर में अभी हाल फिलहाल में नए टाइप आए हैं। ठीक है ना, जैसे एड्रेस वाले क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेंगे, आए ना आए वो अलग बात है। ठीक है ना, हम उनसे डिस्कस एक बार कर लेंगे, क्योंकि भाई CHSL पूछा है, आपका सिलेक्शन पोस्ट ने पूछा है। तो सिलेक्शन पोस्ट में भी वो छोटी पोस्ट जो हो आपकी होती है मैट्रिक्स पास वाले और आपके 12th बेस वाले, ठीक है ना, उन दोनों ने ये सवाल पूछे हैं। तो क्या हमारा भी फर्ज बनता है इन सवालों को देखने का, क्योंकि हम भी तो उसी सेम रेंज का पेपर आपका यहाँ का अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिक्विटी पर आधारित अब धीरे धीरे वो टॉपिक होंगे। बाकी तो जो प्रीवियस आपके जीडी में पूछे गए हैं लगभग सारे हो गए। आपका ही था ना कहना कि सर कब होगा खत्म, भाई खत्म हो गया। पेपर से पहले ही आपका लगभग मैंने पूरा कोर्स करा दिया है। अब आपका काम है इस प्लेलिस्ट को भाई जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी बार लगाओ। बार बार लगाओगे तो गारंटी मेरी है आपका रिजल्ट यहाँ से 40 में 40 नंबर बनने का। ठीक है, कुछ चुनिंदा टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं लेकर आऊँगा पेपर से पहले। डेट बढ़ जाएगी तो चीज़ें आगे भी देखेंगे। फिलहाल तो डेट 23 तारीख की है, अभी स्लॉट बुकिंग नहीं आई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेट आगे बढ़ गई। बढ़ेगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन या एक हफ्ता। इतना मत सोचो कि 1-2 महीने आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि और भी पेपर आ रहे हैं भाई। ठीक है ना, तो बस इतना ही बढ़ सकती है। स्लॉट बुकिंग थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि MTS का पेपर अभी चल रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसके पेपर भी थोड़े से अभी डिले हो रहे हैं, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, चीज़ें हैं। तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा जीडी है अभी। ठीक है ना, क्योंकि जीडी पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि सपना इस बार किसका है, वर्दी का है, और वर्दी लेकर ही रहनी है। ठीक है ना, फौजी बनने का सपना जो है, सपना पूरा करना ही करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। ठीक है ना, मिलेंगे कुछ चुनिंदा टॉपिकों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।